हेलो बच्चों, नमस्कार। डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बताऊंगा आपको, और आपको पूरा समझ में आएगा और आप बिल्कुल आसानी से पेपर में कर पाएंगे। जो भी परीक्षा आने वाली है, यूपी पुलिस हो गई, चाहे SSC GD हो गई, UPSI हो गई, सबके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z, ठीक है, यानी 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x y z ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। तो x बराबर 3y बराबर 4z, अब x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 1/, में करके लिख देना है। 2 है तो 1/2, अनुपाते 3 है तो 1/3, अनुपाते 1/4। इनका आप लसा लेंगे तो कितना आएगा? 12। 2 छक्का 12, 6 एकम 6, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3। तो नीचे को आप छोड़ देते हैं। अब यह अनुपात x अनुपाते y अनुपाते z बराबर हो जाता है 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। यह इसका जो है सही जवाब होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे इसके डी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो इसका डी सही हो जाएगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, a अनुपाते b बराबर 2/3, b अनुपाते c बराबर 6/11, तब a b c तीनों निकालना है। जब आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे लिख लेना है, a अनुपाते b बराबर 2/3, फिर उसके बाद b के नीचे b वाला, b अनुपाते c बराबर अब क्या है 6/11। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब यह अनुपात a अनुपाते b अनुपाते c का निकल आएगा। बस यहाँ ये वाला अंक लिख दीजिए और यहाँ ये वाला अंक लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका गुणा एक जगह, इसका एक जगह और इनका एक जगह। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 11 तियाँ 33। अब ये कटता है, अनुपात को छोटे से छोटे रूप में लिखा जाता है। तो 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 3 छक 18 और 11 तियाँ 33, यानी यही अनुपात अब आपका आ जाएगा a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 4 6 11। यह इसका सही जवाब होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे इसके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, a का धन b के धन का 2/3 है और b का धन c के धन का 9/11 हो, तो a के धन से c के धन यानी a अनुपाते c आपसे पूछ रहा है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो अब आपको क्या करना है, a बराबर b गुणे 2/3, यहाँ से आप a/b बराबर 2/3, यानी a अनुपाते b बराबर 2/3 यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, वही प्रक्रिया फिर आगे b बराबर c गुणे 9/11, यानी b/c बराबर 9/11। c इधर चला आएगा तो b/c हो जाएगा और ये अनुपात ये हो जाएगा, यानी b अनुपाते c बराबर 9/11। ठीक है, अब आपको क्या वही चीज़ है, सम्मिलित अनुपात अब फिर से निकालना पड़ेगा, यानी a अनुपाते b बराबर क्या दिया है 2/3, फिर b अनुपाते c बराबर क्या दिया है 9/11। ठीक है, b वाले के सामने लिखना है दोबारा जब लिखना है। अब आपका जो अनुपात आएगा वो हो जाएगा a अनुपाते b अनुपाते c बराबर, फिर यहाँ 9 लिख दीजिए और यहाँ 3 लिख दीजिए, फिर सबका गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 11 तियाँ 33। अब इसको काट दीजिए, 3 छक 18, 3 9 27 और 11। अब इसे छोटा हो नहीं सकता है। ठीक, तो अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि a का c से, तो a का अनुपात 6 है, c का 11 है, तो a अनुपाते c बराबर 6/11 इसका मान होगा, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, दो संख्याएं 9/16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2/3 हो जाता है। संख्याएं हैं। अब ध्यान दीजिए आपको क्या करना है। पहले आपको लिख लेना है 9/16,
फिर 2:3। इनका तिर्यक गुणा कर लेना है। 9 त्रिक 27 और 16 दूना 32। इनका अंतर देखेंगे तो कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। अब ध्यान दीजिए 2:3 में आपको क्या करना है, 15 का गुणा दोनों में करना है। ठीक है, 15 × 45 और 15 दूना 30। अब इसमें अंतर कितने का है, 15 का, यानी 5 अनुपात बराबर हो जाएगा 15। यहाँ से काट देंगे तो कितना आएगा, 3, यानी 1 अनुपात बराबर 3 है। तो संख्याएं क्या है, अब संख्याओं में जो अनुपात है 9:16 का है, तो यहाँ से 9 बराबर 9 गुणे 3 यानी 27। फिर उसके बाद 16 बराबर 16 गुणे 3 बराबर कितना, 48। ठीक है, तो एक संख्या 27 हो जाएगी और दूसरी 48। तो 27 और 48 किस में है, बी वाले में, तो इसका बी जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए इसको। जब इस टाइप का यदि प्रत्येक पद में वृद्धि यानी जोड़ने की बात करें या घटाने की बात करें, दोनों में आपको एक ही नियम लगाना है। पहले दोनों अनुपातों का तिर्यक गुणा करके अंतर निकाल लेना है, फिर बाद वाले अनुपात का वृद्धि या कमी करने के बाद वाला जो अनुपात है उसमें जितने की वृद्धि या कमी करा उसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। इनका जो अंतर आएगा उस अनुपात के बराबर उसका अंतर कर देंगे, यानी 5 के अंतर के बराबर 15, यानी 1 अनुपात बराबर 3। अब आप यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। संख्या में 9:16 का अनुपात है। ठीक है, 9:16 का अनुपात है, तो आप क्या करेंगे, 9 गुणे 3 यानी 27 और 16 गुणे 3 48। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। तो छोटी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन वही है, बस इसमें क्या कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है। तो 3:5 फिर 12:23, इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे तो 23 3 3 3 9 3 दूनी 6 69 और 12 5 7। अब इनमें अंतर कितने का है, 9 का है। अब इधर आ जाइए, अब 12:23, अब इसमें 9 का गुणा सब में करेंगे तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 2 20। ठीक है, फिर 12 9 108। अब इसमें अंतर कितने का है, तो 17 में से 8 जाएगा 9 और फिर यहाँ 9 99, यानी अब 9 अनुपात बराबर 99 होगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 11, यानी 1 अनुपात बराबर आपका कितना आ जाएगा, 11। तो आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या, तो इसमें जो छोटा अनुपात होगा वही छोटा होगा, यानी 3 बराबर 3 गुणे 11 बराबर 33। 33 इसका सही जवाब होगा, जो कि बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, प्रक्रिया वही है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि जब जोड़ने और घटाने की बात करें तो दोनों अनुपातों का तिर्यक गुणा का अंतर और बाद वाले अनुपात में जितना जोड़ने या घटाने के लिए कह रहा उनका गुणनफल करके उनका अंतर, बस आपका उत्तर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ऐसी स्थिति में आपको ए बी या एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, तो हम ए बी मानते हैं। मान लेते हैं बड़ी संख्या ये और छोटी बी है, तब दोनों संख्याओं का योगफल यानी ए प्लस बी। ठीक है, अब इसका क्या कह रहा है, 30%। ठीक है, बराबर क्या हो रहा है, उनके अंतर यानी ए माइनस बी के 40%। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो 3a प्लस 3b बराबर 4 का करेंगे तो 4a माइनस 4b। ठीक है, तो ए वाले को इधर एक तरफ, बी वाले को एक तरफ, तो 4a माइनस 3a बराबर 3b। अब इस 4 को इधर ले जाएंगे प्लस 4b, तो 4a में से 3a जाएगा तो a बचेगा और 4 3 7b। तो यहाँ से जब आप अनुपात निकालेंगे तो a/b बराबर 7/1, मतलब 7:1 का अनुपात आएगा। ठीक है, प्रतिशत में बस क्या है कि परसेंटेज कट जाएगा, क्योंकि बटे में 100 लिखेंगे तो, और 0 से 0। अब 3 का गुणा इन दोनों में और 4 का गुणा इन दोनों में, ए वाले एक तरफ बी वाले एक तरफ। बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या बी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का छोटी से पूछ रहा है, यानी ए से बी का अनुपात पूछ रहा है, 7:1। इसका सही जवाब होगा, जो कि सी वाले पे दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। अब इसका भी वही ट्रिक है, 15:19, ठीक है, फिर 3:4, इनका तिर्यक गुणा, ठीक है, 15 चौका 60, 19 तियां 57, इनमें अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। फिर बाद वाले अनुपातों का अंतर निकाल लेना है, इनमें अंतर कितने का, 1 है। इसका मतलब है कि 1:3, ठीक है। तो इसका 3 जवाब हो जाएगा, जो कि ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। कहने का यह मतलब है कि 3 वह संख्या होगी जो प्रत्येक पद में से घटाने पर 3:4 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे 15 - 3 और 19 - 3, तो यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। तो 4 तियां 12, 4 चौको 16, 3/4 आ गया, ठीक है। तो क्या रखने पे आया है, 3, तो इसका जवाब 3 होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्ग 84 है, इनमें बड़ी संख्या क्या है। जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 4:3, इनका एलसीएम क्या होगा, 4 तिहाई 12 होगा, ठीक है। गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम होता है। अब 12 के बराबर आपका 84 हो जाएगा, यानी 12 सते 84, 1:7 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, तो जो बड़ा अनुपात होता है वही बड़ी संख्या है, यानी आपसे 4 अनुपात बराबर पूछ रहा है, तो 4 × 7 बराबर कितना हो जाएगा, 28 वह बड़ी संख्या होगी, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो इसका सी जवाब सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें।